दरूद का महमूद सैयदुल अंबिया ताजदार अंबिया फख्र अंबिया खत्मुर रसूल मौला कुल हादी सुबुल ताजदार मदीना सरूर कल्ब सीना फख्र आदम बनी आदम नूर मुजस्सम नबी मोहतरम सरवर कायनात असले कायनात उसूल कायनात जान कायनात बल्कि जाने जहाने कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह आलिया के अंदर लातादार हदीयत सलातो सलाम तो बाद खालिक कायनात अर्ज़ व समावात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर हर अज़ीज़ रूह वास्ते जो हुक्म इरशाद फरमाया कि जेड़ा भी दुनिया के उत्ते पैदा होया है दुनिया के उत्ते आया है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी फरमान है। आपने फरमाया दुनिया के उत्ते जेड़ा आया है वो मरन वास्ते आया है ते जेड़े मकान तुसी बनांदे हो कि बर्बाद होने वास्ते बनांदे हो आखिर इन्हां भी बर्बाद हो जाना है तबाह हो जाना है खत्म हो जाना है। इमामुल अंबिया सरदारे अंबिया फख्र अंबिया जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मेरे उम्मती दुनिया के अंदर जिंदगी इस तरह गुजार जिस तरह एक बैग फड़ के या छप्पर फड़ के स्टेशन के उत्ते एक मुसाफिर होता है बस यही जिंदगी है इधरों गड्डी आएगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सवार हो जाएगा तो उधरों लेके चली जाएगी। अगर दुनिया के ਵਿੱਚ दिल लाया दुनिया ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ मगन हो गया तो फिर दुनिया छड्डनी बड़ी औखी हो जाएगी। आलमे मौत आलमे सुकरात जेड़ा बड़ा औखा होएगा। इत्थों तक इमामुल अंबिया ने फरमाया जिन्ना बंदियां नूं पता है उलमा कोलों सुन के भी बंदे दा मरदे वक्त नज़ा दे वक्त सुकरात दे वक्त की असर होता है और कितनी तलखी ते तकलीफ दे विचों गुजरता है। हुजूर ने फरमाया अगर चार लंदन दे चलण वालियां मज्जां गावां और चौपाए जिन्ने भी जानवर ने इन्हां नूं अगर पता लगे भी मौत की सख्ती इन्नी होए ते फिर उन्हां दे उत्तों हुजूर ने फरमाया तुहानूं खाण वास्ते एक बोटी भी ना लभे उन्हां दे जिस्म दे उत्तों एक बोटी तक तुहानूं खाण वास्ते ना लभे और एक रिवायत विच आउंदा है कि वो खुद खाना पीना ही छड़ जाण चारा खाना ही छड़ जाण यानी मौत का वक्त इन्ना औखा वेला एदा तलख वेला है कि उस वेले दे उत्तों बड़े बड़े उस्माने गनी वर्गे जिन्हां नूं कई बारी हुजूर ने जन्नत दा हकदार बनाया ते जन्नत दी बिशारतां दा फरमाइयां जिसले ये वक्त आउंदा सी उस वेले आप दियां भी अखां दे विचों आंसू निकल आउंदे सी। कबर की कैफियत वेख के कबर के हालात वेख के भी इहदे विच जिसले जाना है इहदे विच की कैफियत होएगी पता नहीं अल्लाह ही जानदा उत्थे की होएगा ते किस तरह दा मामला होएगा। लेकिन हदीसां दे अंदर जिसले पढ़िए ना ते उसले महसूस ही होता है और हदीसां ये दसदियां ने इमामुल अंबिया ने फरमाया कि जेड़े मुनकर नकीर दो कबर दे विच आउंदे ने उन्हां दी बिल्कुल स्याह शकलां हुंदियां ने नीलियां अखां हुंदियां ने उन्हां दे मूंह दे विचों अग दे शोले निकलदे ने और उन्हां दे हर मूंह दे विचों अग दे शोले बाहर आउंदे ने और देखदे जितनियां उहदियां अखां हुंदियां ने ते अपने दंदां दे नाल ज़मीन नूं फाड़दे होए आके मुर्दे नूं कहंदे ने उठ गुम खड़ा हो। उसले कैफियत अल्लाह आलम की हुंदी है बंदे दी। अच्छा हदीस पाक के अंदर इमामुल
नबी की जियारत करने वाला, वतो आदत जेड़ा देखने वाला, मा यंतिकु अनिल हवा दियां ज़बानां दे विचों तबलीगां सुनने वाला, इमामुल अंबिया दा गुलाम, आखिरी वेला नज़र दा आलम है। बेटा पुछदा पिया अब्बा जी दसो कि जिंदगी ते कहंदे रहो भी अकल भी कोल क्योंकि पैरां दा जान निकलदी ना ऐसा ऐसा करके ते अकल भी हुंदी है, अखां भी हुंदियां ने, उन्नी देर तक ज़बान भी हुंदी है ते बंदा जानदा जानदा ऐ दसदा जावे कि मैनूं मरन लग्या तकलीफ होंदी है कोई हुण तुसीं जा रहे हो सानूं ते दसो ना भी मरन दी तकलीफ की है। आपने उसने फरमाया बेटा मैं ये क्या दसा भी सानूं जान लगे लोग दस जाते लेकिन पता होने लगा है, पता होने लगा है कि जिसने इजराइल आके हाथ पा के जान कढ़दा है ते कहने लगे बेटा मैं तेनों पूरी कैफियत फौत होने ते मरन दी नहीं दस सकदा, आलम नज़र दी कैफियत नहीं दस सकदा, सिर्फ चंद चीज़ां ने जिहड़ियां मैं इसले दसन दे मोड़े चाहते है दस सकना वा। आपने लगी नहीं दसो बाबा की ने उन्होंने फरमाया मैनूं इसलिए महसूस हो रहा है कि मेरे दो सानियां के दरमियान, मेरे दो मोढियां के दरमियान इंज महसूस होता है कि दुनिया के सारे भार उठा के मेरे उत्ते रख दिते गए। ये छोटी जी गल नहीं, बज़ाहिर बंदा फौत हो गया लेकिन उनकी कैफियत अंदरों जी है। आप फरमाते हैं मैनूं ये लगता है मेरे मोढियां के दरमियान पहाड़ दुनिया ने उठा के रख दिते गए, इन्ना बोझ मेरी कल अपना मोढियां के उत्ते शानी के उत्ते बोझ महसूस हो रहा है। और दूसरा ये लगता पिया कि जिस तरह कोई अपना किकर का मोड़ा या पेड़ का बड़ा मोड़ा मेरे पेट के विच दाखिल किया होवे और वह हर हर कंडा मेरे एक एक लू लू के नाल लग गया होवे और उसकी जी तकलीफ वो मैंने महसूस हो रही है। और तीसरी गल है सुई के नक्के में जितना सुराख होता है उस सुराख के विचों मेरी जान कढ़ने की कोशिश की जा रही है। और हजरत जनाब अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं पुत्रा तेरे मैं की दसा ऐसे जमीन ते आसमान मिले पे ने सेंटर जमाया। ये मर्द की कैफियत है ते सियापी दी मेरी तेरी नहीं। ਅਸੀਂ ਤੇ पता नहीं किन्ने किन्ने पापी हैं किन्ने किन्ने गुनाह कीते ने। सियापी जेड़ा हजूर दी बारगाह च रहा है जिन्हें हजूर दा कलमा पढ़िया जेड़ा हजूर दी बारगाह च हाज़र रहा अगे अपनी कैफियत दी बयान फरमाई। आप फरमाते हैं आसमान इन्ना नजदीक आ गया जिवें थल्ले पुर आटा पीण वाला चक्की दा उत्ते दूसरा पुर दरमियान विच कणक दा दाना हुंदा है ते जे ओहदे नाल जाए रल जो दाने दा बनदा की है बस। आप फरमाते हैं कैफियत है लेकिन मेरे में जिंदगी के में तब्दीलियां आईयां। हजरत अमर बिन आस अपने बेटे को फरमाते हैं कि मैं पूरी जिंदगी हजूर की मुखालफत करता रहा, हजूर का दुख करता रहा, इत्थों तक दुख करता रहा कि मैं आपको शहीद करने के मोड़े भी रहा लेकिन अल्लाह ने मैंने हदायत अता फरमाई मैं हजूर की गुलामी इख्तियार की थी, नबी का कलमा पढ़िया तो मैं इस अजाब तो बच गया। कलमा पढ़ने तो बाद ये हाल है, कलमा पढ़ लेने तो बाद ये कैफियत है, नबी की गुलामी इख्तियार करने तो बाद ये कैफियत है। ये काफर नहीं था पता नहीं मेरी कैफियत की होनी सी। एक मेरी तब्दीली ये आई कि मैं हजूर का कलमा पढ़ लिया और दूसरी तब्दीली मेरे ये आई कि मैंने अपनी जान भी अपना माल भी इमामुल अंबिया को कुर्बान किया और मेरी दोवें चीज़ां हजूर के कब्जे में रहियां। और अज मेरा ये दिल करता है कि हजूर पहले विसाल फरमा गए। अगर हजूर वकीले हयात होंगे जारी तौर पर तो मेरा जनाजा भी पढ़ दे, मेरे बाद यदुल्लाह वाले हाथ चुक के दुआ भी करते, मेरे बाद बरकतां हो जाएंगी। और तीसरी तब्दीली आई कि लोग टुट गए, उस तो बाद असीं तजारतां दे भी मसरूफ हो गए, कारोबारां दे भी मसरूफ हो गए। बेटा हुण गामे खांदा पिया भी अगा पता नहीं अल्लाह की बारगाह च हाज़र होना उत्थे की हाल होएगा, उत्थे मामला की बनेगा। यानी एक कैफियत जिहड़ी सुकराते मौत दी है जिस वेले बंदा फौत होने लगता है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह बकरा ज़बह करके छड़ दिओ, बकरा उत्थे भजदा है, कट्टा ज़बह करके उस छुरी पे के छड़ दिओ, तरफदा है कदी सज्जे कदी खब्बे जिथों तक जा सके अगर पता ना होवे तो काफी जगह ते घुम लैंदा। बाद में जानवर ज़बह कीते उठ के बगले तक दौड़ ला के चले जाते उत्थे जाके देखदे ने रूह निकलदी है उन्हां दी। एक कैफियत जानवर दी हुंदी है, बंदा भी आखिर मानदा है इहदी रूह निकलदी, जानवर भी रूह निकलदी, वो तड़पदा है, बंदा क्यों नहीं तड़पदा?
ईमान की मौत नसीब होवे, कलमे वाली मौत नसीब होवे, नामूस रिसालत ते पहला जिंदी मौत नसीब होवे, खत्मे नबूवत दा नारा लांदी मौत नसीब होवे, नबी दे गुलामां वाली मौत नसीब होवे, मुनकरां वाली मौत नसीब ना होवे। इमाम अल-अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा किराम ने करके बैठे और हुजूर तबलीग फरमा रहे हैं। आप फरमा रहे हैं मेरे सहाबियों को कैसा समा होगा, वो कैसी घड़ी होगी, वो कैसा कुर्बान जाइए उन लोगों ने जिन्हें पार से नबी तक इमाम अल-अंबिया ने रोके बंदो हारी याद की दिए
नहीं जाना चाहता, नहीं जाना चाहता, मैं जिंदगी वास्ते नहीं जाना चाहता, असी जिंदगी को छड्डना नहीं चाहते। कबर के विच क्या जाएगा दोबारा, जा जिंदगी तेनों देने दुनिया से जाना ही। वो हथ बनेगा यार ला के जरा मैं फल लग गया, बड़ा औखा लग गया, मर गया था, मेरी जान जदों निकली, मैं दोबारा मरन की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस वास्ते मैंने दोबारा जिंदगी चाहिए। हालांकि कुरान करीम के अंदर कायनात ने फरमाया जिसने बंदे को सब किताब होएगा उस वेले वो कहेगा काश ऐ रब कायनात सानू दोबारा जिंदगी अता फरमा, असि दुनिया ते जाइए ते नबी सजदे करिए, रात भी सजदे करिए, अपनी दौलत तेरे नाम ते लगाइए, सदकात करिए, खैरात करिए, ज़कात देइए, हज करिए, दिन भी रात भी दुनिया के सारे काम छड़ के दिन रात तेरी इबादत करिए। रब कायनात फरमाता है मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला
दुआ करो मेरे बच्चे जिहड़े ना जवान होण वड्डे होण मतलब जिंदगियां बड़ियां लंबियां लंबियां होंदियां सन तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चिट्टे वाले का तसव्वुर नहीं सी होता क्योंकि बुढ़ापा तो फिर आउणा ते जदों उदों चिट्टे होणे ना लेकिन वो तो अपने अंदर चिट्टे वाले का तरीकेदार कोई नहीं सी उन्हां लोगों ने पे कहना आ ते जवानी दे वाल काले दे काले नगना दी हर दे आवे ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगले ज़माने के अंदर होने वाले सारी उम्मतां दे वाल सिर दे चिट्टे दाढ़ी दे चिट्टे तेरे वाल चिट्टे के होने ओ कहना गल हो सिर दुसा के कौम बेइज़्निल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल खड़ा होगा ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ महसूस होया कि क़यामत आ गई ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ महसूस होया क़यामत आ गई ते बस इन्ने लम्हे दे अंदर वाल मेरे सिर दे भी दाढ़ी दे भी काले सी लेकिन क़यामत दा नाम सुन के क़यामत दा नाम सुन के क़यामत दा नाम सुन के जिसले तुसी मतलब आबादी दी कौम बेइज़्निल्लाह ते मैं समझिया क़यामत बाद अल्लाह जिंदा करन लगा ते क़यामत दा मैदान इन्ना औखा होएगा जिथे नफसी नफसी दा आलम होएगा मैं इन्ना कोई ऐलान जिसले कौम बेइज़्निल्लाह आखन दी देर सी मेरी दाढ़ी भी सफेद हो गई मेरे सिर दे वाल भी सफेद हो गए हज़रत जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया नूह अलैहिस्सलाम दे बेटे ने पूछा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा फरमाया दस तेरा कदों दा जिंदगी दा ये सफर खत्म करके गए उन्होंने कहा जनाब 4000 साल हो गए मैंने दुनिया तो पर्दा कीते हैं कितने हजार साल 4000 साल पहले तो मैं फौत हो गया दुनिया तो पर्दा कर गया हज़रत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा फिर उन्हें क्या 4000 साल गुजर गए लेकिन आज भी मेरे दिल के अंदर मौत के वक्त की तकलीफ मौजूद
जिस वे बेहोश होकर जमीन पर गिरे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिसने होश आई, अर्ज की हजूर मैं तुहानू कहा सी ना भी ना वेखो तुहाडे कोल बर्दाश्त नहीं होना, ते वेख्या नहीं जाना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी कि काफिर बेईमान नूं होर कोई सजा मिले ना मिले, वो जिहड़ा तेनू वेखण दा अजाब है उहदे वाल ते यही बड़ा है। तेनू वेख लेना ही अजाब बहुत बड़ा है, बाकी अजाब दे बाद की गल है ना, तेनू वेखना ही बहुत बड़ा अजाब है। जिहड़ी शक्ल तू मैनू विखाई है बेईमानां कोल आउण दी, हजरत जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुण मैनू वो शक्ल विखा जिहड़ी मोमना कोल आउणा है, नबी दे गुलामां कोल आउणा है, ना मूसा दे सारे दे पहरादारां कोल आवेगा, खत्मे नबूवत दा नारा लाण वालियां कोल आवेगा। हजरत जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हां इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अपना चेहरा जरा तुझे पासे करो, आपने चेहरा अगर फेरिया फरमाया मेरे वाल देखो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं देखे बड़ा हसीनो जमील खूबसूरत लड़का, बड़ा खूबसूरत नौजवान अबैल उमर दा लड़का है, ओदे जिस्म दे विचों खुशबूआं दे कस्तूरी दे हल्ले आउंदे ने पै जनाब, मतरे ओदे कोल इन्नी खुशबू है ते एडा सोहना लगदा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया दिल करदा है तू आखे मैं आखे तेरे नाल टुर पवां, तू आखे ना आखे तेरे नाल टुर पवां। एडा सोहना लड़का होवे, इन्नियां खुशबूआं वाला होवे, इन्नियां महकां उहदे कोल आउंदियां होण ते फिर पुछण दी लोड़ ही कोई नहीं। फिर जिसले वो आखे ओहदे वास्ते एडा वड्डा इनाम है, ओहदे वास्ते एडा वड्डा इकराम है, अल्लाह दी एडी करम नवाजी है कि फिर इहदे नाल जाण ते भी दिल करदा ही करदा है। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम तक देने आपने को इजराइल आया हो, इजराइल अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया किधर आए हैं, वो कहने लगा वो जानने वाले थप्पड़ मारे मुंह पे, इजराइल चंड मारी मुंह पे, इजराइल की अख निकल गई। इजराइल दौड़िया पिछा अल्लाह की बारगाह, या अल्लाह तू ऐसे चलान वाले नबी के कोल मैनू भेजिया और मैं थप्पड़ मार के मेरी अख कट दी। रब कायनात ने फरमाया तेनू सबक पढ़ाया हमने, मूसा अलैहिस्सलाम ने तेनू सबक पढ़ाया, अख ते अल्लाह दोबारा ठीक हो गई, लेकिन उन्हें तेनू यह दसिया भी अल्लाह का नबी होवे ते नबी नूं आके इंज नहीं आखीदा भी तुहाडी जान कब्ज करने वास्ते आया, उत्थे जाके लफ्ज़ इंज इस्तेमाल करने जनाब तुहानू लै चलो तशरीफ लैन अपनी लै चलो तुहानू लैण वास्ते आया। ते एक मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने तू चलदा चलदा एक दिन मेरा महबूब होएगा, हबीबे खुदा होएगा, इमाम अल-अंबिया होएगा, ताजदार मदीना होएगा, आमना दा लाल होएगा, पैकरे उसर जलाल होएगा, ओ ते तू इत्थे जाएगा, ओ पुछणगे तो उत्थे की जवाब देगा। इन्हू मूसा अलैहिस्सलाम ने सबक दिता जदों मेरे कोल ते चलो आगे जिवें आगे एक थप्पड़ ते जान छुट गई, उत्थे जाके आखेगा तेनू फलीते विचों कढ के रब ने बाहर मारना है। तेनू पता ही कोई नबी दे कोल किवें जाना। हजरत जनाब मूसा अलैहिस्सलाम दे कोल आए दोबारा अर्ज कीती हुजूर मैं तुहाडे कोल मैनू अल्लाह ने भेजे, अल्लाह तुहाडे दीदार दा मुश्ताक है, अल्लाह वल चलना कनी। आपने फरमाया हाली ते जिंदगी बड़ी गुजारन नूं दिल करदा है, अल्लाह दी बारगाह च रब कायनात ने फरमाया एक बैल लै जाओ, एक ढगा लै जाओ, मूसा अलैहिस्सलाम दे अगे खड़ा करो, आखो ते हथ मारो, हाथ मारो, जिन्ने वाल थले आउणगे हर वाल दे बदले एक साल तुहाडी उम्र वधा दी जाएगी। एक साल दे बदले तुहाडी उम्र एक वाल दे बदले तुहाडी उम्र एक साल वधा दी जाएगी। हजरत जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम चाहते थे अल्लाह ने नबियों ने इख्तियार दिता जिंदगी ज्यादा कर ले, जिंदगी कम कर ले, लेकिन रब कायनात दे प्यारे महबूब करीम फरमाते ने ओ चले ओ अल्लाह दा नबी जेड़ा अल्लाह दी मुलाकात नूं पसंद ज्यादा करदा है। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया मैं भी अल्लाह की मुलाकात को पसंद करता हूँ, अल्लाह मेरी मुलाकात को पसंद करता है। हजरत जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने भी ढगा खड़ा फरमाया मेरी कण दे हाथ फेरो, जिन्ने वाल थले आउणगे उन्ने साल वध जाणगे, उन्ने साल वध जाणगे और 18 साल वध सकदे सर। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा इजराइल दे कोलों इन्ने 1000 साल में जिंदगी गुजारांगा फिर की होवेगा? उन्हें क्या फिर मौत जे
मुश्किल हो गया, जान ना निकले। बह के दुआले कलमे भी पढ़े लेकिन जान ना निकले। आप दी बीबी ने हुजूर दी बारगाह पैगाम भेजिया, या रसूल अल्लाह तुहाडा गुलाम है, तुहाडी ज़ियारत करने वाला है, तुहाडे पीछे नमाज़ां पढ़ने वाला है, लेकिन तुहाडे इस गुलाम दी जान का वक्त औखा है, जान कनी का वक्त मुश्किल बन गया है, जान नहीं निकलनी। तुहाडे गुलाम अलकमा दी हज़रत जनाब नबी करीम ने हज़रत बिलाल नूं भेजिया, सहाबा किराम नूं भेजिया, जाओ जाके उन्होंने तलकीन करो। सहाबा किराम आके मंगे जरा जाने कोई दो भी नबी दा सहाबी जिन्हें नबी को सलमान करिए तो थोड़ा मकाम, जिन्हें हुजूर दे हत्थे बैत कीती है वो थोड़ा मकाम है, लेकिन इन्हें विच वेखना है तुसां के मकाम सहाबी नूं मिलदा है, लेकिन अगर कोई ऐसी गलती हो गई तो उत्थे जाके सहाबी भी फस जाता है। जनाब अलकमा ने कहा हज़रत बिलाल ने कहा सहाबा किराम आके इधर बैठ गए थे, हम कलमे की तलकीन करने लग पे, इधर बैठ के सारे पढ़ने ला इलाहा हक ला इलाहा लमेख शमा पै गईया, तू तुर गया यादां रह गईया, डडिया तकदीरां ले गईया, पर रोज़ा ने कलानियां करे कोई आखिरी वेले अगर उस वेले सुतरा दे मारदे बगैर ये ज़बान दे विचों निकल गया बेड़ा पार हो जाएगा। ला इलाहा
जवाब नहीं मुड़ी है यार ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਿਆਕਾਰ ਸਿਆਪੀ ਲੋਕ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਕਮਾ ਸਿਆਪੀ ਦੀ ਜਾਨ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਸਿਆਪਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਰਕੀਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ नहीं। आखिर सिहाबा इकराम वापस आया कि अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सी 12 हाथ दफा कलमा पढ़िया बह के कोल तलकीन की लेकिन अलकमा की ज़बान बंद है मुँह खुलता ही नहीं कलमे वास्ते उसकी ज़बान के उत्ते कलमा जारी दिमाग ही पढ़िया नहीं काम आना ज़बान नाल पढ़िया काम आना इस बात तुहानूं पढ़ाईदा ते याद कराईदा भी होर कुछ नहीं ते काम तुम एक बारी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो 4000 नेकियां मिलदियां ने 4000 गुनाह माफ होंदे ने 4000 दर्जे बुलंद होंदे ने। इस बात तुहानूं नाल नाल पढ़ाईदा तुसीं ढिले हो गए दर्जे भी लैण काबल भी नहीं यही ए मौका है इस मौके का फायदा उठाओ। सहाबा के इमाम लंबिया ने फरमाया तेरे नाल मामला दा की सी तू इहदे ते राजी है या नाराज है। हुजूर दी बारगाह दे विच हजरत अलकमा दी वालिदा ने फरमाया या रसूल अल्लाह मैं ओहदे ते राजी नहीं मैं ओहदे ते नाराज हां। इमाम दा मकाम है सियाबी हुजूर दी बारगाह च रहने वाला है लेकिन मां नाराज नहीं ते जान निकलदी जान ही नहीं निकलदी पई। उस भाई ने कहा या रसूल अल्लाह मैं ओहदे ते नाराज हो। हुजूर ने फरमाया काले को फरमाया वो अपनी बुढ़ी को तरजीह देता है तो मैंने पिछे रखा मैं टेढ़े च 9 महीने रखिया फिर मोढियां ते रख के पालिया सीने दे नाल सर्दियां गर्मियां रख के उन्होंने दुध पिला के उहदियां मुसीबतां उठा के जवान किया फिर वो चेहरे के उत्ते सेहरे सजाए वो बरात लैके गई अपनी नूह लैके आई थी पुत्र ने नूह मेरी खिदमत कर लगे लेकिन अज जो वेला आ गया जिस वेले पुत्र बीवी के आखे लगता है तो मैं मां के आखे
चाहिए ने मैं इंशाअल्लाह अगले जो मैं पेश करांगा कि इत्थे रह के शाबाश के दी अक्सला मुफलस होगी जिहदे कोल पैसे ना होण, जिहदे कोल माल ना होवे, दिरहम ना होवे, दिनार ना होवे। आपने फरमाया नहीं मुफलस वो है जिहड़ा मैदान क़यामत के अंदर जिहदे पल्ले कख नहीं होना। असल बड़ा मुफलस होवे। ये दरमियान दे वाकया की वो फिर इंशाअल्लाह बयान करांगे। दुआ करना खालिक कायनात सानू दुनिया दे विच रह के आखिरत दी तैयारी दी तौफीक अता फरमाए। फिक्र आखिरत के हवाले नाल सारे बयान हो रहे हैं। मिलाद भी सुनते रहने हैं, यारवीं भी सुनते रहने हैं, बाकी मामलात भी सुनते रहने हैं, सहाबा दी शान भी सुनते रहने हैं। ये भी सुनना चाहिए कि आखिरी वक्त इंसान दुनिया से पैदा होया, पैदा होने तो बाद उन्हें आखिर एक दिन मिट्टी के पेट टुट जाना। मां के पेट विचों निकलिया ते दुनिया नूं वेख के सब तो पहले बच्चे की चीख निकली। इवें हुंदा बच्चा जहां मां के पेट चों बाहर आउंदा ते पहले काम की करदा? ਉਹਦੇ जिंदा होने की अलामत ये कि वो चीख मारदा है। उलमा ने वजह लिखी है, वजह ये लिखी है कि वो पाक मुनज़्ज़म बेऐ पैदा होता है। जिसले इस दुनिया गंदी नूं वेंदा है ना तो फिर उसकी चीख निकल जाती भी या अल्लाह मैं कित्थे आ गया। फिर जनाब थोड़ा जिहा बड़ा होता है, माँ बाप के हत्थों च पलदा है, फिर जिसले थोड़ी जी होश करता है, फिर चलता चलता अपने आप से हो जाता है। फिर उन्होंने दुनिया भुल जाती, फिर वो जी चीख भी भुल जाती, फिर मामलात भुल जाते हैं, फिर जवानी दियाँ भारा आ जाती ने, फिर जवानी के अपने दिन गुजारता है। फिर उस तो बाद हौली हौली बुढ़ापा आ जाता है। जिसले खूंटी फड़ लेता है, कुब निकल आता है, फिर उन्हें पता लगता मैं तो जाना भी, फिर उन्हें पता लगता भी मैं हुण जाना भी, हुण कोई करना चाहिए। चलो अल्लाह उसले भी वापस आए नूं पसंद कर लेता है, लेकिन अल्लाह की याद कभी ना भूलो। कैसे भी हालात हो, रिज़्क़ देने वाली याद वही है। जिथे भी जाओ, सऊदीया जाओ, अमरीका जाओ, कनेडा जाओ, जिथे भी जाओ, रिज़्क़ देने वाली याद अल्लाह की। जिथे भी होवे पत्थर के कीड़े को भी रिज़्क़ देता है। लेकिन ये कभी ना होवे भी माल की सिर्फ मोहब्बत लैके बंदा दुनिया से जिंदा रहे भी मैं दुनिया से सिर्फ माल कमाने वास्ते आया। माल साडी जरूरत है। अल्लाह सानू अपने दायरे इस्लाम के विच रह के माल कमाने की तौफीक अता फरमाए ते फिर उन्होंने अल्लाह के राह दे उत्ते खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। ज़ाते राह सा अपने वास्ते आप क्या कर रहे हैं और असल दे तेरे मकसद ये होए या अल्लाह जेड़े मकसद वास्ते मेरे तो पैदा कीता मेरे को वो कामल है, मैनू वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। अल्लाह ताला ये दुआ की बारगाह कबूल फरमा के सानू वैसा बना दे जैसा अल्लाह चाहता है, सानू वैसे अमल